अभी तक हमने जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसका मीनिंग कर लिया था हमने, फीचर्स कर ली थी। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा आज क्या हो जाएगा, इस लेक्चर में एंड हो जाएगा। तो मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, इजी टू स्टार्ट। इजी टू स्टार्ट, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो स्टार्ट करना इजी कैसे है। टफ कहां पे होता है, जहां पे हमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर यदि हमने बिजनेस को ओपन करना है तो हम हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस को ओपन करते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं करना पड़ता और ये लेस एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता। जब बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होएंगी तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे कंपनी में होता आगे हम करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है, इजी टू स्टार्ट, इसमें बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज ना होने के कारण खर्च भी क्या आता है, एक्सपेंसिव भी क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सीक्रेसी। तो जैसा कि आपको बता रखा है कि पूरे बिजनेस का जो कंट्रोल होता है वो किसके हैंड में होता है, कर्ता के हैंड में होता है, मुखिया के हैंड में होता है। कर्ता किसे कहते हैं, सीनियर पर्सन ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, उसे हम कर्ता, मुखिया, मैनेजर के नेम से जानते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी बिजनेस की सीक्रेसी होती है, जो सीक्रेट उसके फैक्ट्स होते हैं, वो कहां तक, किसके तक लिमिटेड रहते हैं, वो ओनली कर्ता तक होते हैं। वो आगे किसी और पार्टी के पास नहीं जा पाते, ना तो किसी फैमिली मेंबर को पता होते हैं और ना ही जो उसका कोई कॉम्पिटिटर होता है उसको पता होते हैं। तो कॉम्पिटिटर को तब पता चलता है जब बिजनेस के अंदर एक्सपेंड कर दिया जाता है। तो ऑल सीक्रेट फैक्ट्स किसके पास रहते हैं, ओनली कर्ता के पास, मुखिया के पास रहते हैं। इसलिए बिजनेस के जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं, कॉम्पिटिटर होते हैं, उनको बिजनेस के बारे में क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। इसलिए इस बिजनेस में क्या होती है, सीक्रेसी फुल होती है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर। तो जो हमारे कर्ता है उसका जो कस्टमर है, कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। कस्टमर क्या लाइक करते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या वो चाहते हैं, कैसा फैशन है, कस्टमर अपने व्यूज किसको देते हैं, कर्ता को बताते हैं। कर्ता को उनकी जब क्या लाइक करते हैं और क्या लाइक नहीं करते, लाइक और डिसलाइक के बारे में, फैशन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिल जाती है। तो कर्ता उसी गुड्स को बनाता है जो कस्टमर चाहते हैं, इसलिए उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका जो कस्टमर है, कस्टमर को भी बेनिफिट मिलता है और कर्ता को भी क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिलता है। जो कस्टमर है उनको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स मिल रही है और जो मुखिया करता है उसका अनवेस्ट की जो गुड्स होती है उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं होता। जहां उसका स्टॉक, उसके अंदर जो पैसा लगा दिया और स्टॉक क्या रहेगा, अनसोल्ड, उसके अंदर पैसा उसका वेस्ट में नहीं जाता। तो कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स बनती है जब दोनों के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। तो इससे उनके रिलेशन भी बढ़ते जाते हैं। आगे क्या होता है, प्रॉम्प्ट और क्विक। हम प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं, क्विक डिसीजन। अब डिसीजन लेने वाला कौन होता है, अकेला करता है, उसको किसी से भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं होती, किसी से सलाह करने की जरूरत नहीं होती। तो कई बार बिजनेस में ऐसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। किसकी अपॉर्चुनिटीज आती है, प्रॉफिट की। तो उसके लिए बहुत जल्द डिसीजन लेने पड़ते हैं। कई बार हम डिसीजन लेने में डिले हो जाए तो हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से क्या हो जाए, स्लिप हो जाए। तो इसलिए कर्ता को, मुखिया को किसी अनदर बॉडी से कोई भी सलाह मशवरा नहीं करना होता, किसी से कोई कंसल्ट नहीं करना होता। इसलिए वो बहुत जल्द क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो वो हमें कोई अपॉर्चुनिटी हमें ऐसी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी का हम बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होगा, जो उसके बदले में हमें प्रतिफल मिलना है, बेनिफिट मिलना है। सपोज आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, यदि आप बेटर स्टडी करोगे तो आपके मार्क्स भी तो बेटर आएंगे ना। आपने 10th के एग्जाम दिए तो 10th के अंदर यदि किसी ने बेटर किया होगा तो उसको बेटर रिजल्ट मिलेगा, यदि किसी ने बेटर नहीं किया होगा तो उसको बेटर नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं, भी हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम ज्यादा एफर्ट्स करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और कम एफर्ट्स करेंगे तो क्या मिलेगा, कम बेनिफिट मिलेगा।
वही बात किसमें आ जाती है, बिजनेस के अंदर। यदि हम बहुत बढ़िया काम करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या, प्रॉफिट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब जहां पे क्या है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसके पास जाता है, अकेला उसके पास, कर्ता के पास होता है सारे का सारा प्रॉफिट, उसके पास राइट है सारे का सारा। इसलिए वो जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतने वो एफर्ट्स फिर क्या करेगा, दोबारा ज्यादा करेगा, ताकि उसको बेनिफिट क्या मिले, दोबारा ज्यादा बेनिफिट मिल सके। ऐसे जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं कि सपोज कोई स्टूडेंट है नियर मेरिट प्री बोर्ड के अंदर, तो कोशिश करता है कि क्यों ना मैं मेरिट ले लूं। किसी की मेरिट आए तो कोशिश करता है कि मैं 85 तक जाऊं, 85 आ जाता है परसेंट, वो 90 क्रॉस करने की, 90 तक जाने की बात करता है, 90 या तो 95। तो ये एफर्ट्स होते हैं, जैसे जैसे हम एफर्ट्स करते जाते हैं हमें उसका क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो जहां पे भी डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसीडरेशन, तो जितने एफर्ट्स करता है उसको बेनिफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होते हैं। जितने प्रॉफिट ज्यादा होंगे उतना ही फिर वो एफर्ट्स क्या करेगा, अगेन दोबारा करेगा, और सारे का सारा प्रॉफिट किसके हैंड में होता है, ओनली कर्ता के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। इनहेरिटेबल क्वालिटी क्या होगी, हमारे पूर्वजों की। तो कई बार जो बिजनेस होता है वो हैंड ओवर किया जाता है आगे, जनरेशन बाय जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बिजनेस को क्या किया जाता है, हैंड ओवर किया जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दादा से उसका जो बेटा आ गया, उसके बेटा, उसका बेटा, ऐसे चलता जाता है। जो हमारी ज्वाइंट फैमिली बिजनेस होते हैं उसके अंदर, तो उसमें अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी जो रेपुटेशन होती है, उनकी गुडविल होती है, उसका बेनिफिट तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करते हैं वो बिजनेस अपनी उसी आइडियल को ही यूज करते हैं, उसी ट्रेडिशन को ही यूज करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा दुकानों के ऊपर अपने दादा का नाम उनका होता है या बाप का, जैसे भी उनकी रेपुटेशन होती है तो उनका नाम लिखा होता है कि जो वहां से दुकान ऐसे चली आ रही है। तो लोग उस ग्राहक के पास ज्यादा जाते हैं, वहीं पे ज्यादा जाते हैं और गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो ये किसका एडवांटेज हो गया, इनहेरिटेबल क्वालिटी। तो जब भी क्वालिटी वैसी वो रखते हैं, उसी ट्रेडिशन को वो यूज करते हैं, तो उसी रेपुटेशन का वो बेनिफिट लेते हैं, तो बेनिफिट किसको मिलता है, बिजनेस को आगे जनरेशन बाय जनरेशन बेनिफिट मिलता जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी मेरिट्स किए हैं, क्या क्या है हमारे पास, इजी टू स्टार्ट, सीक्रेसी, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, प्रॉम्प्ट जहां हम लिख सकते हैं क्विक डिसीजन, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसीडरेशन, एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। तो ये हमारे पास 6 मेरिट्स थे। अभी आप पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। इतने में आपको क्या मैं करवाता हूं, इसके जस्ट आफ्टर बाद लिमिटेशंस करवा दूंगा। हाँ स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस। मेरिट्स कर लिया हमने, लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो फर्स्ट हमारे पास लिमिटेशंस क्या आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए कि किसी बिजनेस को यदि हमने एक्सपेंड करना है, लार्ज स्केल पे लेके जाना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मनी की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। विदाउट मनी, विदाउट पैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं, और बिजनेस तो पॉसिबल है ही नहीं। हम बिना मनी के उसके बारे में सोच सकते हैं, कर नहीं सकते। तो जब हमारा बिजनेस का लेवल अभी स्मॉल लेवल है, तो हमें उसको लार्ज लेवल पे लेके जाना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मनी की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बढ़ते हैं हम, इसके पास हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकें। तो जब हमारे पास कंपटीशन आता है, तो कंपटीशन के अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमने बिजनेस को लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाना ताकि हम कंपटीशन को फेस कर पाए। लेकिन कंपटीशन को तब फेस कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज नहीं है तो बिजनेस को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते, लार्ज स्केल पे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बिजनेस को एक्सपेंड करने में, लार्ज स्केल पे बिजनेस करने में, कंपटीशन को फेस करने में, कि लार्ज स्केल के बिजनेस को हम कंपटीशन क्या कर सके, फेस कर पाए। हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या आती है, लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसा क्या हमारे पास कम है। तो इसलिए इसकी फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है, लिमिटेशंस है, वो लिमिटेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट आती है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। जैसे जो हमारी 5 उंगलियां जो है इक्वल तो नहीं है, कोई बड़ी है कोई छोटी है हमारे पास। तो इसलिए एक आदमी कहे कि मैं ऑल फील्ड में अकेला ही एक्सपर्ट हो जाऊंगा, ऐसे तो मैं कहूं कि मैं आपकी क्लास में आऊं,
और 5 सब्जेक्ट हैं। सुबह मैंने आया और मैंने अटेंडेंस ली और 5 सब्जेक्ट, पहले अकाउंट, फिर इकोनॉमिक्स, फिर बीएसटी, उसके बाद इंग्लिश, फिर फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपने रखा हुआ है मैं अकेला ही करवा दूं, किसी और टीचर की जरूरत ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, एक्सपर्ट होता है और वही उसी को क्या करता है, टीच करता है। तो सेम टाइप इसमें क्या होता है, हमारे पास एक आदमी सारे डिसीजन तो नहीं ले सकता कि वो परचेज से रिलेटेड डिसीजन भी ले ले, मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन ले ले, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन ले, जो एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे सारा राइट किसके पास होता है, कर्ता को डिसीजन लेने का राइट होता है, कर्ता ही इसका मैनेजर होता है, कंट्रोलर होता है। तो वो इतना एक्सपर्ट नहीं होगा कि वो ऑल फील्ड के अंदर अपने डिसीजन ले सके। बिजनेस के अंदर कुछ ऐसी ब्रीकियां होती हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके डिसीजन लेने होते हैं, जिसके अंदर वो एक अकेला व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए कई बार यदि वो डिसीजन लेता है वो बिजनेस के लिए प्रॉपर डिसीजन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे क्या फर्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मैनेजमेंट का इतना एक्सपर्ट भी नहीं होता और ऑल फील्ड में तो कोई भी व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब बिजनेस के लेवल, लार्ज लेवल पे जाते हैं तो हम अलग अलग मैनेजर को क्या करते हैं, एक जनरल मैनेजर होता है, आगे अलग अलग जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सभी के लिए हम अलग अलग मैनेजर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं ताकि वो उस फील्ड का क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो जहां पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ गई कि एक जो करता है मुखिया, उसके पास इतना, वो कितना भी इंटेलिजेंट हम मान लेते हैं, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन ऑल फील्ड में वो भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसके लिए उसके द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं वो हो सकता है कि वो प्रॉपर डिसीजन ना हो। एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता, दूसरी फील्ड में वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो सकता है, सेल में, मार्केटिंग में एक्सपर्ट ना हो, मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, प्रोडक्शन में एक्सपर्ट ना हो, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने में एक्सपर्ट ना हो। तो कोई व्यक्ति एक या दो फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आपको मैंने बताया था इसमें फीचर्स के अंदर कि जो करता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। किसकी लायबिलिटी होती है, कर्ता की। कर्ता की जो लायबिलिटी है वो कैसी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अदर मेंबर जो फैमिली जो होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसलिए जब कोई डिसीजन लेना होता है, यदि हमने अभी मैथ्स में किया था कि क्विक डिसीजन, अभी हम उसी से इसकी क्या कर रहे हैं, लिमिटेशंस कर रहे हैं कि जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण जब वो डिसीजन लेता है तो कई बार डिसीजन लेने में डिले हो जाती है। वो सोच समझ के डिसीजन लेता है कि मेरे द्वारा जो डिसीजन लिया जाए बेटर डिसीजन हो। यदि मैंने हल्का सा रॉन्ग डिसीजन ले लिया, बिजनेस के अंदर क्या हो जाएगी, लॉस। अदर मेंबर्स की तो वही प्रॉपर्टी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वही जाएगा, मेरी कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी इसके साथ अटैच है, वो रिस्पॉन्सिबल होगी, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस की लॉस को पूरा करने के लिए यूज की जाएगी। इसलिए डिसीजन लेने में कई बार क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। तो ये पॉइंट था हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने के कारण जो करता है वो डिसीजन लेने में भी डिले कर देता है। डिसएडवांटेजेस फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पूरी की पूरी पावर किसके हैंड में होती है, एक ही व्यक्ति के हैंड में होती है, कर्ता के हैंड में होती है। अदर मेंबर ऑफ फैमिली ना तो वो प्रॉफिट का हिसाब ले सकते हैं, सिर्फ वो प्रॉपर्टी के डिवीजन की डिमांड कर सकते हैं। क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुई, क्या बिजनेस में चल रहा है, कोई भी वो हिसाब किताब नहीं ले सकते। तो कई बार कर्ता इस पावर को, जो उसके पास पावर है, उसका क्या यूज करना स्टार्ट कर देता है, मिस यूज करना स्टार्ट कर देता है। जब वो मिस यूज करना स्टार्ट कर देता है तो उसको अदर जो मेंबर होते हैं फैमिली के, उनसे वो कोऑपरेशन नहीं मिलता। और जो मेंबर्स के बीच आपसी प्रेम, प्यार, लव, गुडविल जो उनकी होती है, रेपुटेशन, सद्भावना, सारी चीजें क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। यानी आपसी प्रेम प्यार नहीं रह जाता, फैमिली भी टूट जाती है कई बार। तो ये सारी बातें जो होती हैं क्या है, डिसएडवांटेज फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो कई बार वो पावर का क्या यूज करता है, मिस यूज करता है। तो मिस यूज होने के कारण आजकल हम देखते हैं कि धीरे धीरे बिजनेस क्या होते जा रहे हैं, क्लोज डाउन होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं बिजनेस, जो जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस है। क्योंकि लोग आज, पहली बात तो ये कहें कि परिवारों के बीच वैसा रिलेशन नहीं रहा जो पहले समय में हुआ करता था। आज हर कोई चाहता है कि मेरी चौधर, मैं जो करूं मैं वो हूं,
दूसरे की वो साइन नहीं करते। इसलिए जहाँ पे तो सारा हैंड किसके हाथ में होता है, कर्ता के हैंड में होता है, मुखिया के हाथ में होता है, और पावर भी सारी उसके हाथ में होती है। तो कई बार जो फैमिली के नदर मेंबर होते हैं वो नहीं चाहते कि ये पावर इसके पास ही रहे, या यही अपनी पावर को यूज करे, या कई बार वो मिस यूज कर जाता है पावर का, तो आपसी जो प्रेम प्यार होता है वो सारी चीजें होती है वो बिखर जाती हैं, और धीरे धीरे हमारा बिजनेस क्या होता है, क्लोज डाउन होता जाता है। तो आजकल आप देख ही रहे हो जितने भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम मेंबर, तो आपको होता है कि ये सभी का कोऑपरेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन क्यों नहीं होता। ये देखिए कि सपोज मैं कहूँ कि मैं फैमिली बिजनेस उसके लिए काम कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन शेयर तो सभी फैमिली मेंबर्स को मिलेगा ना। तो काम मैं करूं, शेयर सभी फैमिली मेंबर्स ले जाए। ये सभी के मन की सोच होती है कि काम मैं करूं, सभी फैमिली मेंबर्स का क्या ले जाए, शेयर ले जाए। सारे क्या करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, अपने पर्सनल मतलब कोई पर्सनल बिजनेस है उसके ऊपर फोकस क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, और जो फैमिली बिजनेस होता है उसके ऊपर फोकस क्या किया जाता है, कम। इसलिए जो मुखिया होता करता होता है, जो मेजर है फैमिली का, सीनियर पर्सन है, उसको अदर मेंबर जो फैमिली के होते हैं उनका पूरा कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। इसलिए जो बिजनेस है सक्सेस नहीं हो पाते कई बार। तो इस कारण बिजनेस भी क्या होते हैं, क्लोज डाउन होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं। तो ये हमने कुछ क्या की हैं, लिमिटेशंस की हैं। तो क्या क्या लिमिटेशन थी, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम अ मेंबर। तो जो मेंबर है उससे पूरा कोऑपरेशन नहीं मिल पाता। तो स्टूडेंट्स आज ये हमारा चैप्टर क्या हो गया है, एंड हो गया है। इसको आपने बढ़िया तरीके से करना है। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।